सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ का बुक है फ्रेंड्स, रत्ना सागर का, उसका एक्सरसाइज नंबर 21A का क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने क्या कर चुका था, सॉल्व कर चुका था। ठीक है, तो ये पार्ट है, लगभग 7 पार्ट है। तो ये इस पार्ट में हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और ये हॉट्स का एक क्वेश्चन। मतलब क्या कि 1 2 3 4 5 मतलब 5 क्वेश्चन मैं इस पार्ट में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, 5 पार्ट को मैं इस वीडियो में ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहा जा रहा है 21 क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है कि इन अप्रैल 2013, मतलब क्या कि जो 2013 का जो साल है उसका अप्रैल महीना में क्या बोला जा रहा है कि कोई एक कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करती है डिस्ट्रीब्यूट 11 यहाँ पे कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब क्या कि 1,13,100 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करती है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो 13 ड्राइवर्स के बीच में, कितने इक्वल सैलरी में। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को 10,000 दे दिया, किसी को 15,000 दे दिया, किसी को 20,000 दे दिया, वैसा ये कंपनी नहीं करती है। जितना भी सैलरी देती है सबको एक ही सैलरी देती है, इक्वल सैलरी देती है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि अप्रैल 2013 तक का ये बात था। अब बोलता है कि 4 को जो ड्राइवर थे, 4 ड्राइवर थे, वो और जुड़ गए कब, ये सर्विस ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो मतलब 4 ड्राइवर और जुड़ गए। तो अब 2013, यहाँ पे मई 13 है, ये आप डेट मत समझ लेना है, मई 2013 है। ठीक है, इसे आप डेट मत समझ लेना, ये मई 2013 है, ये 13, ये ईयर समझो आप। ठीक है, मई 2013 है। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे भी हर एक ड्राइवर को सेम सैलरी दिया जा रहा है। तो बताइए कि जो भी टोटल मनी होगा इस ड्राइवर के लिए कि वहाँ पे वो कंपनी कितना उस पर खर्च कर रही है। तो आइए मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ। आपके सामने हमने कॉपी रख दिया है क्वेश्चन नंबर 21। आइए अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपको कैसे बनाना। ठीक है, अप्रैल 2013 है, अप्रैल 2013 का ये वक्त है, अप्रैल 2013 का ये क्या वक्त है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है कि कोई एक कंपनी है जो 1 लाख, इसको भी मान लो आप एक्स और वाई में बना लो। ठीक है, 1,13,100 इतना पैसा किस पे देती है, 13 ड्राइवर पे, सबको इक्वली देती है, किसी को ज़्यादा कम नहीं देती है। 1,31,000, 1,13,100 में सबको 13 भाग में बांटती है, तो सबको इक्वल मिलता है। ठीक है, तो आगे क्या पूछता है कि यदि इसमें से 4 ड्राइवर और ऐड कर दिए जाए, मतलब क्या कि यदि यहाँ पे 4 ड्राइवर और आ जाएगा तो बताइए कंपनी को टोटल कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। यही आपको बताना है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे 4 ड्राइवर यदि और जुट जाए तो कंपनी को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकलेंगे, यहाँ पे 17 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले 13 था, प्लस अगर जो हम 4 करेंगे, +4 करेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, जब 17 आ जाएगा तो यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, टेबल बना लीजिए आप लोग भी, यहाँ पे ए मान लो। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है, ये तो डी भी डायरेक्ट वेरिएशन है। अब आप इसको बराबर इक्वेशन मान लो, तो यहाँ पे 131010/13 इज इक्वल टू A/17। ठीक है, अब आप ये ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कैसे निकलेगा, 11310 मल्टीप्लाइड बाई 17 डिवाइडेड बाई 13। ये आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू ये निकल जाएगा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ पे 13 से आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे साइड में ये 13 से आपने डिवाइड कर लिया 113,100, इसको आप 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 8 जा 104, यहाँ पे कितना बचा, 91 बचा, 13 7 जा 91, यहाँ पे कितना बचा, 0 बचा, यहाँ पे फिर से 0 उतार देंगे, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बचा, 0 उतार देंगे, 0 कट जाएगा, मतलब क्या कि 8700। इसको यदि आप काटोगे तो कितना आएगा, 8700। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया, 8700 गुना 17। आप इसे अब गुना कर लो, गुना करने में क्या दिक्कत है, आप यहाँ पे गुना कर लो, 87 गुना 17 कर लो गुना, उसके बाद फिर 2 0 बैठा देना, 7 7 जा 49, 9 यहाँ पे आया, 4 हाथ में बचा, 8 7 जा 56 एंड 4 60, यहाँ पे कितना आएगा, 87 आएगा। ठीक है, 9714, यहाँ पे कितना आ गया, A = 14790
जीरो। ये डबल जीरो क्यों उतारा? क्योंकि हमने यहाँ पे गुना नहीं किया था, ठीक है, इसे हमने इंक्लूड नहीं किया था, तो अब इंक्लूड कर लेते हैं, लास्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, क्या बात है। तो ए का वैल्यू हमारा कितना निकल गया? ₹147,900। ये क्या निकल गया हमारा? ए का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे ए का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? 147,900। ये क्या हो गया? वैल्यू हो गया। इतना रुपीज़ लगेगा, इतना रुपीज़ लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या कहा जा रहा है? 21 तो देख ही लिया, 22 देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 7 दिन में, इन 7 डेज, कोई 7 दिन में कोई एक जो मशीन है वो क्लीन करता है, क्या करता है? आयरन ओर, ठीक है, क्लीन करता है इतना केजी आयरन ओर क्लियर करता है 7 दिन में। तो बताइए 45 दिन में कितना केजी वेट का जो आयरन ओर होगा उसे निकालेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एकदम सेम टाइप है, आराम से आप लोगों से बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 हम कॉपी पे आपको समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ये रहा हमारा कॉपी, क्वेश्चन नंबर 22, ये हम आपको समझाएंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको दिया गया है तो उसको एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिख लेना है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप डे मान लो और इधर मान लो केजी वेट। ठीक है, यदि 7 दिन में कोई मशीन 5.6 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 7, ठीक है, इतना करता है, तो बोलिए 45 दिन में आपका जो मशीन है वो कितना करेगा, कितना केजी वेट आयरन और को क्लियर करेगा, क्लीन करेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पे फिर से आप ए मान लो, तो ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये दोनों को इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ पे 7/5.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 7, यहाँ पे इक्वल कर देंगे 45/a कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा? 5.6 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई 45, डिवाइड किससे करेंगे? तो डिवाइड करेंगे 7 से करेंगे। ठीक है, 7 से करेंगे। a इज इक्वल टू इतना वैल्यू आ गया, तो अब करिए डिवाइड और करिए गुना। ठीक है, गुना करने में आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, गुना करते हैं। यहाँ पे इसको पहले हम साइड में कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 7 और बाई यहाँ पे 7 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 आएगा, यहाँ पे 7 से 8 बार में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 इंटू 45 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 7 बाई 10। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस तो सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, और यहाँ पावर अलग अलग है। तो यहाँ पे डिवीज़न में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा, पावर घट जाएगा। तो 8 इंटू 45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1, तो क्या हो गया? 6 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 हो गया। ठीक है, आप इसे एक और मेथड से बना सकते हो। देखो यहाँ पे, देखो 8 इंटू 45 है यहाँ पे है, मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ पे इंटू 10 रेज टू द पावर 6 कर दो। क्यों? क्योंकि देखो 10, 1 पे 7 जीरो है, तो यहाँ पे 1 जीरो हम लिख दिया, फिर 6 जीरो यहाँ बच गया, और यहाँ पे 10 बच गया। तो देखो वही काम तो यहाँ भी हुआ, वही काम यहाँ भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना निकल गया? ये सब ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है इतना केजी वेट निकल गया। ठीक है, ठीक है। अब इसको आपको गुना करना होगा, 45 को 8 से गुना करो, 8 5 जा 44, 8 4 जा 32, तो 32 प्लस 4 कितना होगा? 36 होगा। तो कितना हो गया? 360 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 6 केजी वेट। अब देखो इसको यहाँ पे पॉइंट लाते हैं, क्योंकि जो जैसा भी ये इक्वेशन रहता है, जैसा भी ये सिंप्लीफाई रहता है, उसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा। कैसे हो गया? देखिए बताता हूँ मैं। यहाँ पे कितना है? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है भाई, ठीक है, ये हम आपका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे केजी में दिया गया है। तो यहाँ पे देखो 3.60 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ड टू द पावर 6 है, ये है,
ये हमें पहले से दिया गया है, ठीक है, ये हमें पहले से दिया गया है। सॉरी यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं होगा, सॉरी आप ऐसे समझो, फिर से देखो 360 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 है, ठीक है, ये डेसिमल नहीं है, 360 है, ठीक है। तो इसको रेज़ टू द पावर 10 8 में लाना है। तो सोचो आप 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 होगा या फिर 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 होगा। कैसे किया, यहाँ पर 2 घटा दिया या फिर 2 जोड़ दिया, दोनों में से कौन होगा, आप ही सोचो, थोड़ा सा सोचो, दोनों में से कौन होगा, इसके बराबर ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो देखो यदि 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम ऐसे हटाएंगे डेसिमल तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे एक और जीरो यदि कर देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 360 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 पे पावर 2 है, तो क्या आ गया 360 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 आ गया। तो यही चीज़ को तो हम ये लिखे हैं 3.6 पर 10 पर पावर 8, यही चीज़ तो हम यहाँ पे भी लिखे हैं। और देखो यदि हम 10 पर पावर 4 लिखेंगे तो देखो हमारा क्या आंसर रहेगा, 3.60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, और यहाँ पे ये डिवाइड है तो यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, 360 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। तो हमें लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लाना है, हमें 8 लाना है, ठीक है। देखो 2 यहाँ पे नहीं लाना, हमें 6 लाना है, ठीक है। तो 6 लाना है तो कौन सा वाला होगा, ये होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 360 गुना 10 पर पावर 6 है, तो ये 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 कैसे हुआ, ठीक है। आपको तो ये अब समझ में आ ही गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा बुक में क्या कहा जा रहा है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, 22 तक हम लोग कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है कि 22 मेन 22 आदमी हैं, वो क्या करते हैं कि 13.5 मीटर का जो लंबा ट्रेंच खींचते हैं, खोदते हैं, गड्ढा करते हैं, ठीक है, एक दिन में। तो बताइए कितने सारे आदमियों की ज़रूरत पड़ेगा यदि एक दिन में कंप्लीट करना है वर्क को, कि वर्क कितना है, 54 मीटर का है, ठीक है। तो आइए कॉपी पे मैं आपको बताता हूँ कैसे ये बनाना है। सबसे पहले बुक को साइड करता हूँ और ये कॉपी लाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में वैसे ही एक्स और वाई मानिए, एक्स मतलब मेन मान लीजिए और वाई मतलब मीटर मान लीजिए, कितना मीटर गड्ढा करना है। तो यहाँ पे एक्स में हम मान लिए मेन, तो यहाँ पे 22 मेन्स मिल के क्या कर रहा है कि 13.5 मीटर गड्ढा कर रहा है, ठीक है। तो अब पूछता है यदि हमको 54 मीटर का गड्ढा करना है तो हमें कितना आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, यही हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप लोग क्या करना है, 22 बाई 13.5 इज इक्वल टू ए बाई 54। आप ये तो लिख सकते हो, ध्यान से देखो, आप देखो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो आप ये तो लिख सकते हो। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 13.5, ये होगा कि नहीं, यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे ऊपर 10 जाएगा कि नहीं, सही से बताओ, 10 जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, 5 से 2 होगा, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। यहाँ पे यदि 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 इंटू 2 कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 22 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 88 क्या हो गया, 88 मेन लगेंगे। क्यों लगेंगे 88 मेन, क्योंकि 54 मीटर का हमें गड्ढा करना है, तो हमें कितना मेन का ज़रूरत पड़ेगा, 88। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 88। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 88 मीटर, 88 मेन क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इसके बाद फिर हॉट्स देखेंगे, इसके बाद तो फिर हमारा ये वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि इफ़ 2/3 पीस ऑफ एन आयरन, यदि 2/3 भाग किसी आयरन का 6 किलो वेट है तो
तो बताइए उसका 5/6 भाग वो कितना किलो रहेगा। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस में आप लोगों को तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब बहुत ही आसान आसान वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कितना है, क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे फिर से एक्स और वाई के तरह मानिए ये एक टेबल बनाइए। ठीक है, टेबल बन गया। अब बोलता है कि 2/3 है आयरन का, उसका कितना किलो वेट है, 6 किलो वेट है। तो अब पूछता है जो 5/6 आयरन रहेगा उसका वेट कितना रहेगा। उसका वेट आप ए मान लो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 2/3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5/6 डिवाइडेड बाई ए। आप ये तो लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि नहीं, क्यों आप ये क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से लिख लो। 2/3 इंटू 6 हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5/6 ए हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब ए का वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले हम 6a इंटू 2 करेंगे इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू 5। ये हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में था तो ये भी क्या जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ पे ये 2 से 5 कटेगा, कितना बार में, 2.5 का बार में कटेगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 7.5। 7.5 क्या लगेगा, केजी। 7.5 क्या है, केजी। ठीक है, क्या हो गया इसका, यही आंसर हो गया। ए का वैल्यू क्या हो गया, 7.5 केजी हो गया। क्या हो गया, ए का आंसर हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया, 7.5 किलो। कैसे हुआ, देखो 2/3, यदि कोई भी आयरन का 2/3 भाग है तो उसका कितना किलो है, 6 किलो। और यदि वही चीज़ वही आयरन का 5/6 भाग रहेगा तो उसका कितना किलो रहेगा, 7.5 किलो रहेगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, आइए हॉट्स क्वेश्चन देखते हैं। हॉट्स 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 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, हॉट्स का फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये होता है हॉट्स का फुल फॉर्म। ठीक है, तो आपको इसमें हायर ऑर्डर लगाना पड़ेगा, थिंकिंग स्किल्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये लगाना ही होगा, नहीं लगाओगे तो ये मैथ्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो कि बुक में दिखाता हूँ मैं आपको। इफ़ 7 वोमेन, यहाँ पे है, इफ़ 7 वोमेन और 5 मेन कैन अर्न 1155 पर डे, हाउ मच वुड 5 वोमेन एंड 10 मेन अर्न पर डे। देखो मैं आपको कॉपी पे समझाता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो 7 वोमेन है या 5 मेन है, वो कितना कमाता है, ₹11.55 पर डे कमाता है। ठीक है, 11.55 पर डे कमाता है। तो अब क्वेश्चन में पूछता है कि 5 वोमेन प्लस 10 मेन, क्वेश्चन में क्या पूछता है, 5 वोमेन प्लस 10 मेन मिल करके कितना रुपया कमाएगा, व्हाट रुपी पर डे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। क्या लगेगा, लॉजिक लगेगा। देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप देखो, यहाँ पे क्या दिया गया, 7 वोमेन या फिर 5 मेन, ये अगर जो काम करता है तो इसको कितना मिलता है, 11.55 रुपये मिलता है। इसको भी 11.55 मिलता है। दोनों में से कोई भी एक काम करेगा तो 11.55 मिलेगा। तो आप एक वोमेन का निकाल लो, एक वोमेन का कितना निकलेगा, 11.55 बाई 7, इसको आप डिवाइड कर दो। 7 1 7, 45 बचा, तो 7 7 49 नहीं लगेगा, तो 7 6 42, 35 बचा, तो 7 5 35। तो वोमेन कितना कमाती है, 165 रुपीज़ पर डे वोमेन कमाती है। ठीक है, अब मेन का निकाल लो, 11.55 रुपया मेन को देता है। कितना मेन रहेगा, तो 5 मेन रहेगा। तो अब इसको भी काट दो, 5 2 10, 1 5 बचा, 5 3 15, 1 बचा। तो मेन कितना कमाता है, 231 पर डे कमाता है। ठीक है, 231 रुपीज़ पर डे कमाता है मेन, और वोमेन कितना कमाता है, 165 रुपया पर डे। ठीक है, वोमेन 165 रुपये कमाती है और 231 रुपया डे मेन कमाता है। तो अब हमके क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 वोमेन
5 वोमेन एक साथ काम करेगी और 10 मेन, 10 है 70 नहीं है, 10 मेन यदि एक साथ काम करेगी तो कितना रुपया पर डे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जितना भी एक वोमेन का है उसको मैं 5 में डिवाइड गुना कर दो, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे 165 से, क्यों, क्योंकि ये वोमेन का वेज है। और 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा, 10 मल्टीप्लाई करेंगे किस में से, मेन का में, तो मेन का कितना हो गया 231, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप गुना कर लो यहाँ पे 165 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 2 इन हैंड, 6 5 जा 30 एंड 2 32, 3 इन हैंड, 5 3 जा 8, 5 1 3, 5 1 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 825 प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2310, तो आप इसको सॉल्व कर लो, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 3 1, 2 1 3, 31-35 रुपया क्या आ गया हमारा पर डे, पर डे, ये पर डे है। ठीक है, 31-35 रुपया क्या आ गया हमारा पर डे, मतलब क्या, यदि 5 वुमेन और 10 मेन दोनों मिलकर के साथ में यदि काम करेंगे तो हमें कितना एक दिन में वेज आएगा, तो 31-35 रुपया है। ठीक है, 31-35 रुपया जो हमें प्रतिदिन आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एक्सरसाइज नंबर है, एक्सरसाइज है 21A, ये क्या होता है, इंड होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज 21 जो बी रहेगा उसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। ठीक है, सॉल्व करूँगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यदि आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर देना, और यदि आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी भेजना ताकि उनको कोई भी मैथ बनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स हमारा यही आशा है कि उनको कोई भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ना ही आपको होना चाहिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, और या फिर मैं एक जीमेल देता हूँ SHUBHAMRAJ03YT, ठीक है, @gmail.com। इस पे आप क्या करो, ईमेल करो, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। सबसे जो रैपिड रिस्पॉन्स मिलेगा इस पे क्या मिलेगा, रैपिड रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्स इस पे मिलेगा, और इस पे आप अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे। ये जीमेल देख लो अच्छा तरीके से, SHUBHAMRAJ03YT@gmail.com, यही जीमेल है। ये क्या चीज़ के लिए, कॉन्टैक्ट पर्पस के लिए। ठीक है, तो आप इसमें अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं आपके लिए मदद कर दूंगा, रैपिड रिस्पॉन्स इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।